मार्केट कमेटी हिसार, सेक्रेटरी सुल्तान सिंह। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आदमपुर विधानसभा के कुछ गांव की जो खरीद है अनाज की, वो आदमपुर की बजाय हिसार मंडी में आते हैं। अभी चने की खरीद चल रही है, तो 2 दिन से लगातार परेशानी आ रही थी हमारे पास। कम से कम दिन में 100 फोन आते हैं। कोई कहता है पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई कहता है कि पैसे मांग रहे हैं खरीद के नाम पे, टोकन जब दिया जाएगा। 400 रुपये पर क्विंटल मांगा जा रहा है। और एक किसान अपनी तुलाई करवा के सारे चने की और फिर लेके आया था कट्टों में भरवा के। फिर उसी में से जब उसने तुलाई करवाई है दूसरे दिन, तो उसमें से चने उसके कम हो गए हैं, कई 100 किलो चने कम हो गए उसके। तो उसने सोचा भी ये घोटाला कहाँ से हुआ। ये लोग जो खरीद एफर्ट करवा रहा है और मार्केट कमेटी के सपोर्ट से ये सारी चीजें हो रही थी, तो किसान को 4-4 दिन लगातार बैठना भी पड़ रहा है। तो उसमें एक बालसमंद मंडी भी लगती है, बालसमंद सेंटर है, जिसमें इस बार से जब लॉकडाउन की वजह से कई सेंटर बनाए गए। हरियाणा सरकार ने 400 की बजाय 1800 सेंटर बनाए, तो उसमें से एक बालसमंद की मंडी को शामिल किया गया। तो बालसमंद में जब खरीद गेहूं की और सरसों की हो गई थी, चने के लिए परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी स्टार्ट हो रहा है। तो चना अगर मंडी में आता है, बिना शेड के चना उगना स्टार्ट हो जाता है अगर पानी गिर जाए तो ये सारी समस्याएं थी। मैं कल मार्केट कमेटी चेयरमैन से भी मिली, महावीर जांगड़ा जी ने। महावीर जांगड़ा जी ने कहा हमारे पास बजट है और हमारे अधिकार में आता है बालसमंद का जो मंडी का एरिया है, तो अगर आप चाहें तो जल्दी से जल्दी मंत्री जी से बात करके ये शेड वेड लगवाए जा सकते हैं और जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा भी मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी है उनसे बात की जाए, जो जल्दी काम हो जाए। सेक्रेटरी साहब से मिली मैं सुबह दूसरे दिन ही, क्योंकि हमारे लोगों का जो समस्या है उनका समाधान करवाना ही हमारा काम है। तो किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोग उनसे मिले। उन्होंने बहुत अच्छे सभ्य तरीके से बात की। वैसे जाते ही चाय पूछा, पानी पूछा, बोले मैडम जी जेई को भी बुला लेता हूँ, एक बार अपन जा आते हैं बालसमंद और बालसमंद का देख लेते हैं, लिख लाते हैं क्या क्या कमियां हैं, वो सारी चीज कराएं। वहां जाने के बाद उन्होंने कहा गेट की कमी थी, 4 दीवारी है वहां पे, फ्लोर बना हुआ था पक्का और दुकानें भी बनी हुई है वहां पे। फिर उसके बाद जब शेड लगाने की बारी, तो वो मेरे को दिखाने के लिए, मैंने कहा दिखा दो कहाँ कहाँ शेड लगना है। तो वो जो जैसे फ्लोर बना हुआ है उसको दिखाने के लिए उन्होंने जैसे ही वहां खड़े हुए, तो मेरे को एकदम अचानक से उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बोली। मेरे को शर्म आ रही है, जैसे मैं अगर क्या बताऊं आप लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आना चाह रही थी। लेकिन आज अगर मैं नहीं बोलती हूँ तो ये मेरे खाली एक महिला का सवाल नहीं है, ये जो भी कामकाजी महिला है उन सब का सवाल है। अगर कोई पुरुष उसके बारे में गंदी भद्दी टिप्पणी करता है तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कृष्णा गहलोत के बारे में बोला, पहले कमलेश ढांडा के बारे में बोला, और उन्होंने ऐसा बोला कि वो जाट महिलाएं होते हुए ऐसे ऐसे हांडती रहती है। तो सोनाली जी आप तो इतनी खूबसूरत हो, आपको क्या जरूरत है यहाँ मंडी में धक्के खाने की, इनके किसानों के बीच घूमने की, आपको सारी सुविधाएं घर पे ही मिल जाएंगी। इस तरह की चीजें जो मतलब मैं ये एक बात बताई है मैंने आपको, मैं सारी बातें आपको नहीं कह सकती, बस इसी बात में आप समझ जाओ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और कोई भी महिला होगी वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसी बातों को। आप लोग इतने सालों से मुझे जानते हो, मैं हिसार में काम कर रही हूँ। कभी किसी के प्रति मतलब मुझे देखा आपने गुस्से में या कुछ ऐसा करते हुए, आज ही मेरा क्या कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जब तक ये सारी चीजें कही बताई, मैंने कहा बहुत अच्छे अधिकारी है ये, वे जल्दी काम करवाने के लिए कह रहे हैं, किसानों की समस्या हल हो जाएगी। मुझे क्या पता था वो कि मुझे अकेले जब मैं वहां खड़ी हूँ तो मुझे ऐसी भद्दी बातें वो मुझे बोलेंगे कि आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है, क्यों निकल रहे। इसका मतलब कि महिला को अधिकार नहीं है घर से बाहर निकलने का, वो काम नहीं कर सकती। तो मैडम इस मामले में कोई जैसे अपशब्द बोल रहे तो कुछ शिकायत भी चाहिए पुलिस थाने में? जब मैं शिकायत देने पहुंची तो वो बिल्कुल मेरे पैरों में गिर गए, बोले बहन जी मुझे माफ कर दो, आप मेरी बहन समान हो और मुझे माफ कर दीजिए। तो इस तरह की चीजें हुई भी है वहाँ पे। लेकिन मैं विचार कर रही हूँ अभी इस पे, जो मतलब एक ये सारे समाज के लिए मैसेज है, एक महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना। तो मैं इस मामले में मुझे विचार करना पड़ेगा कि मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए कि नहीं। देखिए कोई भी महिला मेरी जगह होती ना वो यही करती। हम लोग कह तो देते हैं कि कानून अपना काम करेगा,
और कानून के तरीके से ही होना चाहिए, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस समय की सिचुएशन यही थी, जो शब्द उन्होंने बोले तो मुझे अपनी चप्पल निकाल के उनको मारना ही पड़ा। नहीं, उससे पहले मैं जानती नहीं उनको, कभी मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, मैं पहली बार मिली थी उनसे। शिकायत मैं दूंगी, बिल्कुल दूंगी, क्योंकि अगर मैं आज शिकायत देती हूँ तो कल को उनकी चोटी भाग ऐसा करते हैं। देखिए, वो करवाते हैं तो करवाए एक मामले में, लेकिन मेरे साथ जो व्यवहार उन्होंने किया उसके लिए मुझे भी करवानी पड़ेगी। उन्होंने वो रिपोर्ट दर्ज करवाने की अभी बात करते हैं। उन्होंने वहाँ लिख के मुझे कि बहन जी मुझे माफ करो, लिख के माफीनामा दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे माफीनामा मैं दिखाती हूँ। उन्होंने कबूल किया मैंने अभद्र भाषा उपयोग की और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो वो किस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे? मेरे स्टाफ वालों का फ़ोन आ कि हिसार मार्केट कमेटी आई हुई है। मैं तुरंत स्टाफ वालों को कहा कि कौन है, बोला श्री सोनाली मैडम जी हैं, उन्होंने आदमपुर से चुनाव लड़ा है। मैं क्या उनको चाय पानी पिलाओ, मैं तुरंत ऑफिस पहुंच जाता हूँ, मेरे को स्कूटी पे ले जाओ। मैं वहाँ पहुंचा, आधा घंटा हमारी बहुत नॉर्मल बात हुई, प्रोक्योरमेंट के बारे में सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि आदमपुर में चने की खरीद क्यों नहीं हो रही है। मैंने कहा मेरी तरफ से पूरी तैयारी है मैम, हमने मैप भी जारी कर रखा है और खरीद एजेंसी हैफर्ड ने मना किया है कि वहाँ शेड नहीं है। तो वो सारा आफ्टर ऑल वो बोले कि वहाँ का दौरा कर लेते हैं आदमपुर, वहाँ अपने बालसमंद का। तो हम बालसमंद आ गए सर, वहाँ भी तो मैडम आई नहीं। तो वहाँ से जब दफ्तर से चलने लगे, 6-7 लड़के थे, नौजवान लड़के, जो गाड़ी पीछे पीछे थी। हमने से इनके वर्कर होंगे, कोई भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को पेट पाप नहीं था कुछ भी। तो वो हिसार से ही साथ में चले हुए थे। तो यहाँ आके मैडम आधा घंटा बाद आई हमारे बाद में। तो उनके साथ 4-5 गाड़ियाँ थी और वो आके उन्होंने खरीद के बारे में सारी बातें की। आरतीयों ने भी बड़ी प्रेज की मेरी कि बहुत अच्छा काम किया है। मैडम भी बोली ठीक है काम कर रहे हो। सारी बात करने के बाद चाय बढ़वा ली आरतीयों ने। तो सर वो मैडम बोली एक तरफ फर्श और दिखाओ मुझे, फर्श बदल दो। मैं कहती मैं जई को बोल करता हूँ। जई को फोन किया तो जई ने कहा कि आदमपुर का जई लगता है छुट्टी आज। मैं कहा मैम जी हम सारी बातें, हमारे मंडी सुपरवाइजर उनकी सारी समस्याएं नोट कर ली, शेड बनाना है, सुरभ शौचालय बनाने हैं और हम सरकार को लिख देते हैं जी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोली फर्श दिखाओ मुझे, टूटा हुआ था सामने 5-7 फुट या 10-15 फुट जाके हम फर्श देखने लगे। तो उन्होंने कहा मेरी तरफ मुंह करके बात करो। मैं कहा मैम जी वो गुंडे जो उनके साथ आए थे वो मेरे पीछे करते, मेरे को शक नहीं था गुंडे हैं कौन है कौन नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं था, मैं नॉर्मली बात कर रहा था। मैडम ने कहा कि मेरी तरफ मुंह करके बात करो। मैं कहा हाँ जी मैम जी, मैं बदलवा देंगे, फर्श से कह देंगे। तो उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा कि आप मेरे को गाली देते हो। मैं हैरान रह गया, हस्तपद रह गया कि मैंने गाली कब दी है। मैं इतने में जब मेरे को ये थप्पड़ लगा तो इतने में सारे गुंडों ने मेरे को मारना शुरू कर दिया, सारे ऊपर से नीचे तक बहुत बुरी तरह मारा। और मैं भाग के उस दुकान में गया हूँ सर। दुकान में जाके मैडम ने फिर मेरे को चप्पलों से मारना शुरू किया कि आपने गाली क्यों दी। मैं बार बार उनको कहा मैंने गाली नहीं दी मैम जी, मैं कुछ भी नहीं कहा। मैं तो आपकी दी, मैं मेरे को गाली देता तो मैं वहाँ से इनके साथ क्यों आता सारी समस्या सुनने के लिए। वहाँ भी मैंने सारी बातें सुनी, यहाँ भी सुनी है। मैं उनके कहने पर ही उनके साथ आया था। तो सर उन्होंने गुंडों का दबाव बना के मेरे को कहा कि लिख के दे, बाद में सारा दबाव बना के मेरे को जान से मारेंगे। उन्होंने मेरे से लिखवा के ले लिया कि मेरे को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बालसमंद मंडी में और मैं माफ़ी मांगता हूँ। और फिर मेरे को कहा कि वीडियो बनाओ इसकी। मेरे को उन गुंडों के साथ रखे सर, मैडम के साथ बिठा के हाथ जुड़वा के कहा कि माफ़ी मांगा। ऐसे 3 बार मेरे को प्रेस बना कर रखी है सर और मैं से माफ़ी मंगवाई। और फिर सर मेरे को कहा कि जाते हुए कि या तो यहाँ से तबादला करवा ले वरना तेरे को छोड़ूंगा यार, ये बात किसी को नहीं बतानी। तो सर मैं 2 घंटे से परेशान था। मेरे को सोचा यहाँ से जाऊँगा तो मेरे को मार देंगे कोई ना कोई। तो मैं इसलिए थाने में हूँ। मैं घबराया हुआ था कि मेरे को जान से ना मार दें, क्योंकि मैडम ने कहा या तो यहाँ से बदला करा दे। और वो कहेगी यदि ये बातें किसी को बताई तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी बहुत पहुंचे, तू जानता नहीं मेरे को। मैं क्या नहीं जी मेरे को इतना पता, आप आदमपुर से चुनाव लड़ते हो, मैं तो आपके कहने के सारे काम कर दिए हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया सुल्तान सिंह हैं, हिसार मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं और ये साथ ही जैसे सोनाली फोगाट सुबह वहाँ गई थी, उनके साथ ही यहाँ पे बालसमंद अनाज मंडी में ये आए और इनकी कहा कोई बात हुई, कहा सुनी हुई, उसको लेके सोनाली फोगाट ने ये आरोप लगाए थे आपने उनके बारे में इन्होंने कोई गलत शब्द कहे। वो इनसे जानते हैं कि उन्होंने कहे क्या, किस तरह क्या आपने क्या कहा था? सर कोई अपशब्द नहीं किया, फर्श के बारे में बात हुई थी, फर्श कमने का बनाया। मैडम ने कहा कि मेरी तरफ मुंह करके बात करो आप। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने एकदम थप्पड़ मारा। गुंडे उनके साथ प्री प्लानिंग कोई बात थी। उन्होंने कहा कि अब ये भी कहा ना कि अपना तबादला करवा लो, कि आप हमारी पार्टी की बदनामी करते हो। मैंने किसी पार्टी का कोई नाम नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि ये बातें यदि किसी को बताई तो जान से मार दूंगी। यदि मेरे पेट पाप होता मैं उनके साथ वहाँ से यहाँ तक क्यों आता मैं। तो आपने अभी जैसे बालसमंद चौकी पे आप खड़े हैं, आपने क्या शिकायत दी है, क्या एप्लीकेशन क्या दी है आपने? सर मैंने अपना सारा दुखड़ा रोया है। अभी मैं 10 मिनट तक मुझे रिलैक्स करने दो, क्योंकि मैं घबराया हुआ हूँ। मेरे को लगे जान से ना मार दे कोई उनके कार्यकर्ता आके, क्योंकि जो गुंडे थे मुझे उनका सीन अभी भी नजर आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ सर, क्योंकि वो मेरे को कह के गए तेरे को छोड़ेंगे जिंदगी नहीं। सर मेरा उनसे कोई, मैं उनसे कभी पहले ज़िंदगी में मिला नहीं, मेरा उनसे कभी आप मन रहा नहीं। उन्होंने कहा कि आदमपुर चुनाव में आपने मेरी खिलाफत की। मैं आदमपुर चुनाव में आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। पता नहीं कैसे मैंने मैडम को ये भी कहा, मैडम जी आपको किसी ने मिसगाइड कर रखा है। मैंने आदमपुर में कभी इंटरफेरेंस नहीं किया, मैं जाता नहीं कभी, ना मेरी कोई आदमपुर में रिश्तेदारी है।
तो ये हैं सुल्तान सिंह जी, हिसार मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी, और जो आज जो हमारे जो आदमपुर से जो पूर्व एक तरह प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी की सोनाली फोगाट ने जो इनको थप्पड़ मारा, वो कि एक तरह से जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें उन्होंने थप्पड़ मारा हुआ, हालांकि गुंडों से पिटवाई बात कर रहे हैं, लेकिन वीडियो जो आया है उसमें सोनाली फोगाट ने थप्पड़ जरूर मारा है। लेकिन किस बात को लेकर, और वो चीज़ ये कह रहे हैं कि मैंने कोई उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं की, कोई मैंने ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने मुझे कोई बात चल रही थी उसी दौरान उन्होंने इनके साथ मारपीट की है। जी सर, इसका सबसे बड़ा प्रूफ मिलेगा आपको, उनके फोन की लोकेशन निकालिए, वो हमारे ऑफिस में गई थी नहीं गई थी। यदि मैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हूं उनके साथ पौना घंटा मैंने बात की है, उसके बाद उनकी फोन की लोकेशन निकलवाइए, मेरे फोन की लोकेशन निकलवाइए, हम बालासमंद आए हैं, उसके बाद फिर फोन की लोकेशन बोलेगी कि यदि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो शुरू में हो जाता, लास्ट में ऐसी कोई बात नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि फोन की लोकेशन। सर सरकार से मैं ऐसे काम कौन का अधिकारी करेगा सर, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि ऐसे ही नौबत में जब मैं लॉकडाउन में 4-6 घंटे सो के काम कर रहा हूँ तो मेरा मोरल टूट गया है। मैं सोचता हूँ आज मैं 2 चीज़ें सोच रहा है, तो मैं सुसाइड कर लूँ या फिर मैं नौकरी छोड़ दूँ सर, मैं इस तरह दबाव में काम नहीं कर सकता, मैं बहुत परेशान हूँ। जी, जैसे कि आपने कहा कि कोई बात नहीं पुरानी, कोई आपकी जान पहचान नहीं है, कुछ नहीं है, तो एकदम से उन्होंने थप्पड़ क्यों मारा? सर मैं यही पूछ रहा हूँ कि मैंने उनसे ये कहा था कि आपको किसी ने मिसगाइड कर रखा, उन्होंने कहा कि आपने मेरे पिछले चुनाव में मेरी मुखालफत की है, जबकि मैं उनको जानता नहीं, मैं मेरी कोई वो नहीं थी। उनको चुनाव के बारे में आज कैसे याद आ गई, कैसे नहीं आई, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि किसी ने मिसगाइड किया हो उनको मेरे बारे में। मुझे जो लग रहा था, मैंने उनको ये स्पष्ट करने की कोशिश की, मैम जी मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, और भाई आदमपुर में कोई रिश्तेदारी भी नहीं है कि आपके चुनाव में मैंने खिलाफत की हो। जी सर। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि अभी इन्होंने शिकायत दी है, जो भी इन्होंने अपनी शिकायत में यहाँ पे एप्लीकेशन दिए थाने में, अभी इसमें मामला अब क्या होगा, दर्ज होगा या नहीं होगा, वो तो यहाँ के पुलिस कर्मचारी बताएंगे। लेकिन इनकी ये कि कोई पहले ही कोई बात नहीं थी, कोई जानते नहीं थे, उसके बावजूद हिसार पहले गई वो वहाँ पे हिसार मार्केट कमेटी में, उसके बाद यहाँ आए, साथ ये भी अलग गाड़ी में आते रहे, वो अलग आते रहे, उसके बाद यहाँ बातचीत हुई, कोई साइड को लेकर कोई बात हुई, उसी बीच में उन्होंने इनको थप्पड़ मार दिया। हालांकि उनकी तरफ से जो वीडियो में वायरल, वो कह रहे कि आपने मेरे बारे में इससे बदतमीजी की कोई बात की है, इस तरह से। पहले शेड बनना था, वहाँ गुंडों से पिटाई की, वो मामला जब दुकान के आगे मैं वापस आगे भाग के आया हूँ, फिर उन्होंने अपने बचाव के लिए मेरे थप्पड़ मारने शुरू किए और ये कहा कि आपने बदतमीजी की है, वो बाद में बात की है 5 मिनट बाद। 5 मिनट पहले गुंडों ने जब मुझे पूछा तो स्टेज शेड बनना था, वो वहाँ की लोकेशन थी, और जो मैडम की वीडियो है खुद की, वो उनके एक साथी था, उसने मेरे को बैठ के बनाई, मैं बैठा हुआ हूँ दुकान के आगे, वो उस वक्त की वीडियो है। जी सर, गुंडों ने मेरे को पीटा है, उसकी वीडियो भी लोगों ने बना रखी है।